अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई का जो है वो रिव्यू करेंगे, जो कि रावलपिंडी में खेला गया एंड पाकिस्तान है वोन द ओडीआई। मतलब बहुत ही क्लोज जाके जो है मतलब पाकिस्तान ने ये मैच जीता, बट आई गेस इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान एंड अ गुड फाइट बैक एंड अ गुड परफॉर्मेंस एज वेल फ्रॉम श्रीलंका। जिस तरह से उन्होंने मतलब कि फाइट बैक किया, हासारंगा की इनिंग जो थी, हासारंगा ने जिस तरह से बॉलिंग भी की पहली इनिंग्स में, आई गेस श्रीलंका प्लेड अ वेरी गुड क्रिकेट आउट देयर। प्लेइंग 11 की जो आप सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ एंड नसीम शाह। चार प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ जो है मतलब पाकिस्तान ने जाने का फैसला किया। ठीक है, मतलब नसीम, हारिस, शाहीन, उसके बाद जो है वो हारिस रऊफ़ भी थे, फ़हीम अशरफ भी थे, फिर नवाज सिर्फ एक स्पिनर थे, वहाँ पे उनको यूटिलाइज किया गया। ठीक है, आई गेस के 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर के साथ जाना पाकिस्तान ने मतलब वही है कि थोड़ी सी पेस फ्रेंडली और इस तरह की जो है वो पिच पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की थी। देन श्रीलंका की जब बात करें तो प्रथम दिसंका, कमिल मिशाल, उनका जो है डेब्यू करवाया गया। कुशल मैंडिस, सदीरा समीकरमा, चरिता सलंका, जेनित लियांगे, कमिंदू मैंडिस, मनिंदु हासारंगा, मईशा तीक्ष्णा, जुस्मांता चमीरा एंड असीता फर्नांडो। दो फास्ट बॉलर्स, तीन मतलब प्रॉपर स्पिनर्स। ठीक है, ऑलराउंडर मिक्स जो है वो श्रीलंका की भी प्लेइंग 11 थी। टॉस जो है वो श्रीलंका ने जीता एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और आई गैस के मतलब सब दोनों कैप्टन गैस के प्रेफरेंस यही थी कि पहले बॉलिंग की जाए, क्योंकि ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा आया बाद में, लेकिन पाकिस्तान ने आई गैस अच्छी बॉलिंग की। सो जो है पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई एंड फ़खर जमान एंड साइम अयूब केम टू ओपन द बैटिंग। और साइम अयूब जब जल्दी आउट हुए 6 रन सिर्फ 14 डिलीवरीज पे, आई गेस एक अर्ली मतलब थोड़ा सा मतलब स्लो। ठीक है, और एक जब नर्वस सा स्टार्ट था पाकिस्तान ओपनर्स के लिए, लेकिन उसके बाद बाबर आजम और फ़खर जमान दोनों ने बहुत ही स्लो इनिंग्स खेली। मतलब 15 ओवर में जाके आई गेस कोई 60 या इस अराउंड कोई स्कोर था पाकिस्तान का। बहुत ही स्लो खेले, 32 रन ऑन जस्ट 55 डिलीवरीज फ़खर जमान। ठीक है, उसके बाद बाबर आजम 29 रन और 51 डिलीवरीज। अनदर इनिंग्स विदाउट अ सेंचुरी फॉर बाबर आजम, 83 इनिंग्स है उनकी भी हो चुकी है। विराट कोहली के ऊपर जब ये पैच आया था उनकी 83 इनिंग्स ही हुई थी, बट बाबर आजम उनकी भी जो 83 इनिंग्स हो चुकी हैं। सो होपफुली अगले मैच में बाबर की अब तो मतलब कम से कम 50 देखने के लिए जो है वो मतलब तरस जाते हैं। बट आई गेस के बाबर आजम एंड फ़खर जमान दोनों के रन नहीं आ रहे हैं। दोनों मतलब जिस तरह से फंस कर भी खेले, नजर आ रहा था कि भाई दोनों की मतलब फॉर्म नहीं है और दोनों जो है वो किस्म का जो है वो नर्वस होकर ही जो है वो खेल रहे हैं। ठीक है, बट आई गेस के दीज टू प्लेयर्स हैव टू स्टैंड अप फॉर पाकिस्तान। अगर इन दोनों के रन आते हैं तो पाकिस्तान मजीद अच्छा करेगा। उसके बाद मोहम्मद रिजवान वो भी जो 5 रन बना के वहां पे आउट हुए, बट देन केम सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत। जिस तरह से पार्टनरशिप उन्होंने वहां पे क्रिएट की, फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप, और बहुत ही मतलब के ऊपर से जो रन रेट था बहुत ज्यादा स्लो आ रहा था। ठीक है, रन बिल्कुल भी नहीं थे बोर्ड पे। जिस तरह से इन दोनों ने इनिंग्स खेली, ठीक है, पार्टनरशिप क्रिएट की, अमेजिंग एंड ब्रिलियंट पार्टनरशिप। सलमान अली आगा 105 रन ऑफ जस्ट 87 डिलीवरीज। आई गेस ही हैज बीन द मोस्ट मतलब के प्रोफिलिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। ठीक है, करंटली मैं बात कर रहा हूँ एंड आई गेस ही मतलब ओन्स दिस फॉर्मेट। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छी इनिंग्स में खेलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इन द ओडीआई फॉर्मेट ही हैज बीन ब्रिलियंट। ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 250 बैक टू बैक उन्होंने स्कोर की, बट यहाँ पे अमेजिंग 100 सेकंड ओडीआई 100 फॉर साउथ और सलमान अली आगा एंड अ ब्रिलियंट इनिंग्स आउट देयर फ्रॉम सलमान अली आगा। मजा आया इनिंग्स की, मतलब इनिंग्स देखे जिस तरह मतलब उन्होंने बिल्ड की इनिंग्स को। ठीक है, हुसैन तलत और नवाज के साथ पार्टनरशिप वहां पे क्रिएट की, क्योंकि ऊपर से रन बिल्कुल भी नहीं थे, रन आपको स्कोर करने थे और पेस के साथ करने थे। सो ब्रिलियंट इनिंग्स फ्रॉम सलमान अली आगा। उसके बाद हुसैन तलत मेड इन ओडीआई 54 ही मैच वेल 62 रन रन बॉल चले। ठीक है, मतलब सलमान अली आगा को उन्होंने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट वहां पे किया। ठीक है, एक रन से जो है उन्होंने रन बनाए और बहुत बड़ी पार्टनरशिप, क्रूशियल पार्टनरशिप मतलब उन्होंने क्रिएट की। अमेजिंग इनिंग आउट देयर एज वेल फ्रॉम हुसैन तलत। उसके बाद मोहम्मद नवाज, जिस तरह से उन्होंने आखिर से आके कैमियो खेला 36 रन का और 23 डिलीवरीज, आई गेस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उस वजह से जब पाकिस्तान 299 रन तक पहुंचा। अमेजिंग फिनिश आउट देयर फ्रॉम नवाज एंड सलमान अली आगा। रन थोड़े से एक्स्ट्रा हो सकते थे अगर थोड़ा सा मतलब कि मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हुए फ़खर जमान और बाबर आजम, वहां भी थोड़े से रन आते तो पाकिस्तान हो सकता है कि 300-350 तक भी पहुंच सकता था। बट श्रीलंका की बॉलिंग जो है वो वनीदो हसरंगा ही वाज अ स्टैंड आउट। 10 ओवर्स 54 रन उन्होंने दिए, 3 विकेट उन्होंने क्रूशियल वहां पे विकेट्स ली। उसके अलावा मनीषा तीक्ष्णा को 1 विकेट मिली और अशीता फर्नांडो को 1 विकेट मिली, और एक जो है वो मतलब कि आई गेस डिसेंट सी बॉलिंग रही, बट वनीदो हसरंगा उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पे की। चरिता श्रीलंका की जो कैप्टनसी थी वो भी आई गेस की बहुत अच्छी थी, क्योंकि मिडिल ओवर्स में ठीक है बैटर्स ही बहुत ज्यादा स्लो करे, लेकिन आखिर में जो पार्टनरशिप लगी सलमान की, हुसैन की और सलमान अली आगा की और नवाज की, आई गेस वहां पे जो है थोड़ी सी क्वेश्चनेबल थी चरिता श्रीलंका की कैप्टनसी।
उसके बाद जो है वो चेज शुरू हुआ एंड प्रथम निशंक एंड कमिल मिश्रा जो है वो आए और दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पे मतलब 85 रन की उन्होंने वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड की। और अर्ली ऑन मतलब नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने मतलब अर्ली स्पेल किया एंड दे वर लीकिंग सो मच वाइड्स यार, मतलब अभी 5वां 6वां ओवर हुआ था और 18 वाइड्स वहाँ पे हो चुकी थी। 18 मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब हो चुके थे वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से। आई गेस के मतलब दोनों जो है थोड़ा सा न्यू बॉल के साथ मतलब ऑफ द कलर लगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस किए गए। बट प्रथम निशंका एंड कमिल मिश्रा दोनों ने बहुत अच्छी अर्ली ऑन जो है वो अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हारिस रऊफ को लाया गया, हारिस रऊफ ने जो है मतलब 4 विकेट्स अर्ली ऑन मतलब 3 विकेट्स उन्होंने अर्ली ऑन लिए। कुशल मेंडिस डक पे आउट हो गए, गोल्डन डक पे ही वाज ऑन द हैट्रिक, बट सदीरा समकरमा 39 रन उन्होंने, ठीक है, अच्छा खेल रहे थे। सदीरा और चरिता सलंका दोनों की अच्छी पार्टनरशिप वहाँ बिल्ड हो रही थी जब 3 विकेट्स वहाँ पे अर्ली उनकी चुके थे। 116-18 पे 3 विकेट्स थे, बट देवर मतलब बहुत अच्छा खेल रहे थे यार, ठीक है। वहाँ पे सदीरा ही वाज गोइंग फॉर रन्स, चरिता सलंका ही वाज आल्सो गोइंग फॉर रन्स, लेकिन सदीरा का जो कैच वहाँ पे बाबर आजम ने पकड़ा और मतलब वही है कि हारिस रऊफ ने जब विकेट दी उसके एक ओवर पहले भी जो है वो एज होके मतलब स्लिप कॉर्डन से ही जो है वहाँ पे बाउंड्रीज हुई, लेकिन उसके बाद शुक्र है कि इन्होंने वहाँ पे मतलब स्लिप ली। बाबर आजम ने जो कैच लिया, अमेजिंग कैच, उसी वजह से आ गया कि बूस्ट हुई पूरी पाकिस्तान टीम। और मतलब कैचेस वही है कि कैचेस विन जो मैचेस एंड कैच जो उन्होंने लिया बाबर आजम ने, अमेजिंग कैच था, ठीक है, डाइविंग टू हिज राइट साइड। और मतलब वो सेकंड सिक्स का कैच था जो उन्होंने मतलब कि डाइव करके फर्स्ट स्लिप से पकड़ा, अमेजिंग कैच आउट देयर फ्रॉम बाबर आजम, ब्रिलियंट एथलेटिसिज्म शोड आउट देयर। और उस वजह से जब पूरी पाकिस्तान टीम वहाँ पे बूस्ट हुई, ठीक है, मतलब एक जो है वो एनर्जी आती है जब इतना अच्छा कैच भी पकड़ता है। सो अमेजिंग कैच आउट देयर फ्रॉम बाबर आजम। उसके बाद चढ़ते सनक और जन्नत अली आगे उनके दरमियान भी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, दे वर लुकिंग गुड। जन्नत अली आगे ही वाज अटैकिंग द बॉलर्स आउट देयर, नवाज को भी अटैक कर रहे थे, मतलब नसीम को भी उन्होंने थोड़ा सा अटैक किया, हारिस रऊफ को भी उन्होंने अटैक किया। लेकिन जो चढ़ते श्रीलंका की विकेट थी, आई गेस दैट वाज अ मेन टर्निंग पॉइंट। बहुत ही बुरी शॉट जो हुआ यहाँ पर खेलने के, नवाज मतलब ठीक है और बॉल टर्न हुई, मतलब टर्न इतनी ज्यादा भी नहीं हुई, ठीक है, गैस ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बॉल जो है टर्न होगी और मैं लपेट लूंगा नीचे को यहाँ मिड विकेट की तरफ। बट अच्छा मतलब कि वहाँ पे स्टम्प किया रिजवान ने। उसके बाद जो है जेनिस लगे, ही वाज लुकिंग गुड, ठीक है, बट उनको भी जो है वहाँ पे नसीम शाह ने जो बोल्ड किया, दैट वाज ब्रिलियंट। आई गेस जो शॉट वो खेल लेंगे, दैट वाज रिडिकुलस, ठीक है, जिस तरह से वो अच्छे दिख रहे थे, ठीक है, अच्छे से वो खेल रहे थे, आई गेस दैट वाज रिडिकुलस शॉट। उसके बाद वनिंदो सरंगा आते हैं, कमिंदो मैंडिस के साथ हल्की सी पार्टनरशिप, मतलब उन्होंने थोड़ी सी होप दी श्रीलंका को, बट कमिंदो मैंडिस वहां पे आउट हो गए, ठीक है। और वनिंदो वसरंगा ही प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग, 59 रन उन्होंने होप ऑलमोस्ट देती थी, ठीक है। आई गेस कि अगर वो वहां पे आउट ना होते, ठीक है, जो नसीम शाह ने उनकी विकेट ली और बाबर आजम ने जो अमेजिंग कैच वहां पे पकड़ा, आई गेस के हजारंगा जो है वो मैच फिनिश कर सकते थे श्रीलंका के हक में, ठीक है। बट ही प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स, 3 विकेट्स उन्होंने पहले भी लिए, 59 रन उन्होंने स्कोर किए। एक गेव आई गेस कि उन्होंने बहुत ज्यादा होप दे दी थी श्रीलंका को। सो आई गेस कि वो चेक कर जाते तो वो जितवा सकते थे। तीक्ष्णा ने 21 रन स्कोर किए, उन्होंने भी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट किया वहां पे असरंगा को, बट वो ये है कि एक विकेट जो है पाकिस्तान को वहां पे चाहिए थी और प्रेशर वहां पे आ गया और दे वर नॉट एबल टू फिनिश द मैच फॉर श्रीलंका। 293 फिर भी उन्होंने किया, ठीक है, सिर्फ जो है वो मतलब 7 रन ही रहते थे पीछे। सो आई गेस के अमेजिंग फाइट बैक आउट फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। थोड़ा सा अगर वहां पे चरिता श्रीलंका लियांगे और सदीरा, ये तीनों बैटर्स अगर थोड़ा सा मतलब कि वहां पे स्टे कर जाते, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब मेच्योरिटी के साथ खेल जाते, तो श्रीलंका आसानी से ये मैच फिनिश कर सकता था। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, ठीक है, मतलब अर्ली ऑन तो जो स्पेल था 10-12 ओवर्स का वो अच्छा नहीं था, लेकिन हारिस रऊफ ने जो 3 विकेट्स अर्ली ऑन लिए, उस वजह से जब पाकिस्तान बैक इन द गेम आया, ठीक है। उसके बाद जो है वो मतलब कि नवाज नसीम ने बहुत अच्छी, जो उनका दूसरा स्पेल था उन्होंने 1 विकेट उसमें लिया, ठीक है, अच्छी बॉलिंग वहां पे नसीम शाह ने की। फाइम अशरफ वाज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि 4 ओवर उनके हो चुके थे, फिर उनको जो है 6 ओवर कंसिस्टेंटली करवाए गए, ठीक है। उन्होंने 2 क्रूशल विकेट्स वहां पे जो है फाइम अशरफ ने भी लिए, ठीक है। उस वजह से जो है पाकिस्तान गेम में आया, फिर नवाज ने जो विकेट लिया चेक का, दैट वाज आल्सो वेरी मच क्रूशल। और नसीम शाह ने जो आखिर में मतलब विकेट ली वनीदो सरंगा की, दैट वाज मतलब कि ठीक है अभी अब हम जीत चुके हैं। अमेजिंग विन आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान एंड शहनशाह अफरीदी की कप्तानी, आई गेस दैट वाज डिसेंट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब क्रिटिसिज्म हो रही थी कि शाहीन ये वो, बट आई गेस ही लुक्ड गुड एज अ कैप्टन, ठीक है। सबसे मतलब मशहूर जिससे करना था रिजवान, बाबर, सलमान, फखर, इन सबसे मशहूर भी कर रहे थे, एंड ही वाज यूजिंग हिज बॉलर्स वेरी नाइसली। मतलब जब अर्ली ऑन 10 और 12 ओवर हो चुके थे, मतलब वो था कि शाहीन जो ज्यादा रोटेशन कर रहे हैं बॉलर्स की, मतलब 2 ओवर से 2 ओवर ऐसे, बट आई गेस कि ठीक है उनकी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, बट एट द एंड दैट वाज वेरी गुड कैप्टनसी आउट फ्रॉम शहनशाह अफरीदी। जब रन भी हो रहे थे और मतलब विकेट्स नहीं आ रही थी, ही वाज, कैचेस भी ड्रॉप हुए, सलमान ने जो कैच ड्रॉप किया, फखर ने कैच ड्रॉप किया, ही वाज लुकिंग काम एंड कंपोज, ठीक है। एक कैच वहां पे मतलब मिस चांसेस जो नवाज ने किया, हारिस ने भी किया, उनके दौरान भी जो है उन्होंने मतलब प्लेयर्स को बैक ही किया, ज्यादा गुस्सा नहीं किया। सो आई गेस दैट वाज ओवरऑल अ गुड विन फॉर पाकिस्तान।
बट श्रीलंका, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया। मज़ा आया मैच देखने का, ठीक है, क्लोज भी गया, मतलब कभी समझ नहीं आ रहा था जब आखिरी ओवर जब हसरंग आउट हो गए थे तब भी हसैन तलत का जब आखिरी ओवर हुआ तब भी मतलब था कि हो सकता है कि तीक्ष्ण जो है फिनिश कर दें और मैच थोड़ा सा करीब आ जाए, बट एट दी एंड